और यहाँ सब पूछते हैं, कहते तुम कौन हो, उज्जैन वाले हो कि मथुरा वाले हो कि नैमिष वाले हो। ये कोई नहीं पूछता तुम गुरु वाले हो कि नहीं हो, तुम गुरु के हो कि नहीं हो, ये कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि वो गुरु के है नहीं। गुरु की दया और गुरु की भक्ति उनको मालूम नहीं है, इसलिए ये सब प्रचार किया, सब अपना अपना प्रचार। क्या गुरु ने अपना प्रचार किया था? प्रभु नाम का प्रचार किया, सबकी सुख शांति लाने का प्रचार किया था, सबकी जीवात्माओं को जगाने का प्रचार किया था, सबको निज घर पहुंचाने का प्रचार किया। ये स्वार्थी चेले अपना प्रचार कर रहे। एक कह रहा बाबा जी हमको नामदान का आदेश दे गए, वो ये प्रचार कर रहा। एक कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना गए, इसके अलावा कोई प्रचार नहीं। इस प्रचार से तुम्हें क्या मिलेगा? वो अपना व्यक्तिगत लाभ कह रहा है, और तुम इतने कान के बहरे, आंखों के अंधे और बुद्धि के हीन हो कि तुम बातें नहीं समझ पा रहे हो। इसमें हमारा क्या लाभ है? वो अपने लाभ की बात कह रहा और साफ साफ कह रहा गुरु मर गया, तो फिर वहां करने क्या जाते? तुम गुरु के यहाँ जाते थे, गुरु की सुनने जाते थे, गुरु की मानने जाते थे, गुरु भक्ति करने जाते थे, अब उसने कह दिया गुरु मर गया, तो इसका मतलब ये काम हुआ कुछ नहीं होगा। वो तो कर नहीं सकता, उसने किया नहीं कभी, वो सत्संगी भी नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ना वो सत्संगी है, ना वो नामदानी है, ना मतलब संस्था ट्रस्ट का कोई मेंबर, कुछ भी नहीं है। वो तो ड्राइवर है। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। अरे किसी ट्रस्ट समिति संस्था के रूल रेगुलेशन को पढ़िए आप सिद्धांतों कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता है, प्राइवेट नौकर होता है, जब चाहो रखो तब चाहो निकाल दो। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमको ये, हमको तो इन्हीं में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बात समझ में, क्योंकि बुद्धिहीनता है। बुद्धि का विकास सत्संग से होता है, बुद्धि का विकास शाकाहार से होता है, बुद्धि का विकास सदाचार से होता है, बुद्धि का विकास गुरु के वचनों पर चलने से होता है, नाम कमाई से होता है। वो तो कुछ है नहीं, आप तो बुद्धि का इसे विकास करेगी आप? इसकी कोई दवा नहीं बनी है कि विकास की दवा विश्वास ही विकास की दवा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम सब लोग मिलके मालिक से भीख मांगे दया के, और कोई भीख नहीं। बहुत भीख आपने मांग के देख ली, कुछ ना आपके हाथ लगा। कच्चे बच्चे तुमने मांगे, धंधा व्यापार तुमने मांगा, एती खेती तुमने मांगे, नाते रिश्ते तुमने मांगे, वो तो तुम्हारे कुछ काम आएंगे नहीं। लेकिन तुमने आत्मिक कल्याण के लिए दया नहीं मांगी, जो मांगना चाहिए। असली चीज ये, असली चीज यह है। तो आज की पावन पुण्य तिथि पर गुरु की पूर्णिमा, पूरे गुरु की है पूर्णिमा, अधूरे की नहीं, भौतिकवाद की नहीं, अध्यात्मवाद का। यानी पूर्ण गुरु सतगुरु, अनामी प्रभु, ये पूर्ण गुरु होता है। ये सब गुरुओं को भी यानी समझाता है, उनको भी सही रास्ता बताता है। जो गुरु का गुरु वो सतगुरु होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलोगे कि भीख कैसे मांगी जाए, भीख कहाँ बैठकर, स्थान कहाँ है? दोनों आंखों का मध्य भाग, ये पाक साफ, बाकी सब गंदा है। ये सब भोगों के स्थान है, वहाँ भोगों की गंदगी है, वहीं से तुम प्रार्थना विनती करते हो, सुनी नहीं जाती आपको। इसलिए दोनों आंखों के मध्य भाग जीवात्मा का स्थान ही है। वो नीचे नहीं गई, वो जानती है नीचे गंदगी है, हमारा वो स्थान नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, इसलिए वो वहीं बैठी है। अब जीवात्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा से, प्रभु से, मालिक से, अनामी महाप्रभु से प्रार्थना करो कि हमको सबको अब आप सद्बुद्धि सद्ज्ञान देते। हम सब भूले भटके जीव हैं, कितने युग निकल गए, इसी काल के जाल में फंसे, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जो शक्ति थी वो हमने सब इसी भोगों में खर्च कर दी है। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं शक्तिहीन हो गया, मैं बुद्धिहीन हो गया, मैं चरित्रहीन हो गया, मैं विवेकहीन हो गया, कुछ नहीं। तो कम से कम, अरे कुछ नहीं तो फरियादें करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना आंतरिक बल है, क्योंकि प्रार्थना आंतरिक बल है, ये जवान से नहीं, आत्मा से।
इसीलिए बार बार कहता हूँ आत्मा से प्रार्थना करो। आत्मा की आवाज़ परमात्मा सुनेगा, क्योंकि आत्मा उसी की है। जैसे बेटे की आवाज़ माँ बाप जरूर सुनते हैं, कितना भी खराब बेटा हो फिर भी माँ बाप कभी खराब नहीं कहते हैं, उसकी सुनते हैं। ऐसे आप फरियाद करोगे तो आपको पिछले जन्मों की गंदगी थोड़ी वो मतलब समझेगी। उन्होंने समझी भी नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं कितना भोग करके आए हो, कितनी गंदगी खा के आए हो, कितने पाप करके आए हो, कितने हत्याएं करके आए हो। किसी से कुछ नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया आपको। कहाँ पूछा? यहाँ तो लोग पूछताछ करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज अमोलक धन आपको दिया, पूछा कुछ नहीं। इसको कहते हैं दया, इसको कहते हैं दयालु कृपालु। वो कहीं पूछते नहीं, हो तो जानते हैं सब कि तुम कितने गंदे खराब हो। अगर ये पूछने लगेंगे कोई यहाँ टिक ही नहीं पाएगा, कोई टाने के लायक ही नहीं। इसलिए मालिक से फरियाद करो।